इस वक्त पूरी की पूरी आवाम का जो एक किस्म का महवर है तवज्जो का, वो इस वक्त मरियम नवाज हैं। नो डाउट मरियम नवाज के ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं बहुत ज्यादा उनकी वो ट्रोलिंग भी करते हैं। लेकिन एक बात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैं जाती तौर पर कहना चाहूंगा, अभी से अपने चेहरों की तब्दीली जो है उसके सफर का आगाज कर दें। अगर वो रेवोल्यूशन लाना चाहती हैं, अगर वो चाहती हैं कि पूरा पंजाब उनकी पुष्ट पे खड़ा हो, तो ये जो 5 जो एक सब सेक्टर्स हैं इसके ऊपर अगर वो तवज्जो दे देंगी तो वो किसी खंबे को भी टिकट देंगी तो वो भी इलेक्शन जीत जाएगा। मुस्लिम लीग नून के 1 साला दौरे इक्तदार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर अगला इलेक्शन जीतना चाहती है तो उसको ये काम फौरी तौर पर करना होगा, क्योंकि इस वक्त पूरी की पूरी आवाम का जो एक किस्म का महवर है तवज्जो का, वो इस वक्त मरियम नवाज हैं। नो डाउट मरियम नवाज के ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। उनके ऊपर जो है वो खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं वो बहुत ज्यादा उनकी वो ट्रोलिंग भी करते हैं। लेकिन उन्होंने 1 साल में साबित किया है कि वो एक बेहतरीन लीडर होने के साथ साथ बेहतरीन गवर्नेंस का सिस्टम भी जो है वो लेकर चल रही हैं। लेकिन एक बात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैं जाती तौर पर कहना चाहूंगा कि क्योंकि अभी अब हो सकता है कि अगला इलेक्शन जो है वो 3 से 4 साल का भी वक्त पड़ा है, लेकिन अभी से अपने चेहरों की तब्दीली जो है उसके सफर का आगाज कर दें, क्योंकि ये इस वक्त जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेहरे, ये अगले इलेक्शन में किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इस वक्त मैं बहुत सारे हमारे खास तौर पर फैसलाबाद में भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रवैये अब तक तब्दील नहीं किए, जिनका आवाम के साथ मेल मिलाप जो है वो उसी तरह ही है जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का माशाल्लाह खासा रहा है कि गर्दनों में सरिया और पूरे अपने आप को जो है वो समझना। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त नए लोग जो कि इस लाइन में हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो ऊपर के लेवल पर आए। लेकिन ये क़यादत को देखना होगा कि ऐसे कौन से लोग हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं इस चीज से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए जो कि काउंसलर बनने के काबिल भी नहीं थे, और जो पार्टीज की और खास तौर पर हुकूमत की कारकर्दगी होती है उसी के ऊपर बेस कर रहा होता है कि आपका कैंडिडेट जो है वो क्या इलेक्शन जीत पाएगा या नहीं। इस वक्त फैसलाबाद में बहुत सारे ऐसे चेहरों पर काम होना बाकी है। मैं फर्दर इस हवाले से जरूर प्रोग्राम करूंगा और हल्का वाइज हम बात करेंगे और हर हल्के के कैंडिडेट के ऊपर जो है उनके प्लस माइनसेस जो हैं वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर अगला इलेक्शन जीतना चाहती है, अगर वो चाहती है कि ये इक़्तिदार जो है उनका कायम और दायम रहे, तो उन्हें हर सूरत में नए चेहरों के ऊपर काम करना शुरू करना होगा। और हर सूरत में इस चीज को जो है वो जिस तरह से अपने एक बेहतरीन निजाम को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से बेहतरीन गवर्नेंस के साथ इस पूरे के पूरे खास तौर पर ये जो इंक्रोचमेंट का या सफाई ये साफ सुथरे पंजाब का प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, इसी तरह से इसी शद्दोबद के साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना होगा और भी हेल्थ एजुकेशन सेक्टर को देखना होगा। तो ये सेक्टर्स जब इनके ऊपर और उसके साथ साथ ये जो हमारा चूंकि पंजाब जो है ज़राअत का या किसान का एक किस्म का सबसे बड़ा जो एक यहाँ पे हमारी जो मैशत का दारोमदार है वो ज़राअत के ऊपर है, तो ये जो 3 से 4 सेक्टर हैं मरियम नवाज को इस तरफ जो है वो अपनी खुसूसी तवज्जो देना होगी। और अगले 2 सालों में अगर वो रेवोल्यूशन लाना चाहती हैं, अगर वो चाहती हैं कि पूरा पंजाब उनकी पुष्ट पे खड़ा हो, तो ये जो 5 जो एक सब सेक्टर्स हैं इसके ऊपर अगर वो तवज्जो दे देंगी तो वो किसी खंबे को भी टिकट देंगी तो वो भी इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे चेहरे ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि किसी भी सूरत में डिजर्व नहीं करते कि वो अगला इलेक्शन जो है, इवन देन मैं कहता हूं कि अवाम उनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर चुकी है। और ऐसा नहीं हो सकता कि बार बार आप उन्हीं चेहरों को आजमाते जाएं, बार बार उन्हीं चेहरों को जो है आगे लाते जाएं और अवाम जो है उनको बार बार रिजेक्ट करती रहे। नए चेहरों के ऊपर काम करना होगा, नए लोगों को ऊपर लाना होगा। और ये इस वक्त जो जीते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर लोग हैं, अगर आप उनके रवैयों को देख लें, आप उनके सिर्फ और सिर्फ वो एक टिकटॉक या सोशल मीडिया की हद तक तो वो किसी हद तक तो हो सकता है कि उनकी जो प्रेजेंस हो या उनकी जो एक किस्म की मशहूरी हो,
अदरवाइज काम के हवाले से जितने भी यहाँ पर जीते हुए उम्मीदवारान हैं वो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि उनका जो एक स्टाइल ऑफ एक किस्म का जो लोगों के साथ मिलने का जो मेल मिलाप है वो इंतहाई बिलो लेवल का है। और उनके आप अगले जब आने वाला इलेक्शन जब आगे इलेक्शन आएगा तो आप इसको देखेंगे कि ये लोग बुरी तरह से हारेंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होगी कि इनका जो लोगों के साथ जो एक रवैया है या एक किस्म का जो गर्दनों में सरिया है ये इनके आड़े आएगा और ये इनको किसी भी सूरत में अगला इलेक्शन जो है वो नहीं जीतने देगा। तो इस वक्त फौरी तौर पर मरियम नवाज को ये जो 5 सेक्टर्स जिनके ऊपर मैंने इशारा किया है कि ये लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, सेहत, तालीम, किसान, ज़राअत और उसके साथ साथ ये जो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन लेकर चल रही हैं ये इसको हर सूरत में कैरी ऑन रखना होगा। अगर इन 5 से 6 सेक्टर्स के ऊपर मरियम नवाज अपनी कमांड जो है वो मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से कर लेती हैं और इनको इंतहाई अच्छे तरीके से अंजाम तक पहुंचाती हैं तो आप यकीन माने कि मरियम नवाज को अगला शायद पीएम बनने से भी फिर कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बुनियादी काम है वो यही है कि नए चेहरों के ऊपर काम करें, नए लोगों के ऊपर काम करें, पढ़ी लिखी क़यादत को ऊपर लेकर आए, पढ़े लिखे लोगों को जो है ऊपर, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए लोगों को चांस दिया तो ये भी नए लोगों को चांस दें और ऐसे लोगों को चांस दें जो पार्टी में बहुत पुराने एक किस्म के वर्कर्स हैं। ये नहीं कि यही घिसे पीटे चेहरे जो हैं फिर दोबारा से इनको टिकट दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये जो 4 सीटें इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में मिली थी अगले इलेक्शन में ये 4 भी नहीं मिलेंगी अगर चेहरों को तब्दील ना किया गया। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।